Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Richa ma'am, you be singing all the songs which are on a very high tone, and I just want to know that how you're gonna judge the kids who will sing very softly in a very different genre. So how you म्यूज़िक का हाई नोट्स, लो नोट्स, मिड नोट्स से कोई लेना देना नहीं होता। म्यूज़िक का सोल से मतलब होता है और सुर, पिच, करेक्शन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उससे मतलब होता है सुर। चाहे वो लड़का गा रहा है या लड़की, अगर सुर में नहीं है तो वो मेरे दिल में नहीं है। और यहाँ तो मैं इतनी लकी हूँ कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी टू बी इन दिस शो कि मुझे इतना भरपूर टैलेंट सुनने को मिल रहा है। ओके रीचा मैम, ऑल्सो आपसे जानना चाहेंगे बीइंग अ सूफी सिंगर, एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं सूफी सिंगर? बिल्कुल नहीं, ये पता है मुझे सूफी क्वीन, सूफी अंदाज वाली ऋचा शर्मा, ये सब आप लोगों ने बनाया है। मुझे 2-3 साल पहले या 4 साल पहले तक पता भी नहीं था। अच्छा, मैं सूफ़ी सिंगर हूँ? ओके, आपने बोला मैं सूफ़ी हूँ तो मैंने सूफ़ी सिंगर मान लिया। आप बोलते हैं, जब मैं आई थी और मैं बहुत ही ऐसे पेपी सॉन्ग गा रही थी तो आप बोलते थे आइटम सॉन्ग गाने वाली है। तो फिर मैंने कुछ सेमी क्लासिकल गाए, जैसे जुबैदा में मैंने ठुमरी गाई। आप तो सब क्लासिकल बेस्ड गाने गाती, तो जो आप सब बोल देते हैं ना वो मेरे सर माथे आ जाता है। इन दी एंड म्यूज़िक विंस, वो जीतना चाहिए, आपके दिल को छूना चाहिए। तो सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ उसके लिए है जो सुर में गाएगा। रिचा मैम, ऑडिशन में इतने अच्छे कंटेस्टेंट्स आ गए, तो शो में क्या होने वाला है आगे जाके? शो में बहुत धमाल होने वाला है। लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम इतना मज़ा ले रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ जब लोग उनको सामने आँखों से टेलीविज़न पे देखेंगे तो कितने खुश होंगे, क्योंकि म्यूज़िक से बड़ी कहते हैं ना नेमत इस दुनिया में और कुछ नहीं है। रिचा मैम, यू आर द पार्ट ऑफ रियलिटी शो। सोनू निगम ने रिसेंटली एक कमेंट किया था कि आज के रियलिटी शोज में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ड्रामा होता है। कितना एग्री करती हैं? नहीं, अगर उनको कहीं लगता है, उन्होंने कुछ ऐसा देखा है तो उनको लगता होगा, पर मैं इस वक्त अपने जिस शो में मैं हूँ मैं उसकी बात करूँगी। वो वक्त आपको बताएगा जब वो टीवी पे टेलीकास्ट होगा। अभी मैं बड़ी बातें कर दूँ और बाद में मुझे आप बोलो कि नहीं आप झूठ बोल रही थी, आप सच बोल रही थी, तो सॉरी। तो वह बेटर है कि आप देखिए, खुद जज कीजिए कि एटलीस्ट जहाँ मैं हूँ वहाँ ड्रामा तो बिल्कुल नहीं होगा। रिचा जी, आप जी अग्री, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सी बात पे भी आंसू ले आते हैं आंखों में। उनका दिल बड़ा ही नाजुक होता है, तो हम उनको एग्जैक्टली वैसे ही हैंडल करते हैं जैसे कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, उनके बड़े उनको हैंडल करेंगे। तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम जज हैं। अपनी जजमेंट, अपना जो भी वर्डिक्ट होता है वो हम उनको देते हैं। उसके बाद में अगर वो परेशान हैं या अपसेट हैं या दुखी हैं तो हम उनको अपने बाहों में ले लेते हैं और ऐसा उनको फील कराते हैं कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ, ये एक और स्टेप आगे जाने का। एक कहते हैं ना, पतंग को उड़ान ऊंची देनी है तो थोड़ी खिंच लगनी ज़रूरी है, तो वो खिंच देते हैं, उनको प्यार से मना लेते हैं। अच्छा, आप देखा गया हमेशा प्यार भरे लफ्ज़ों से अपने बच्चों को बढ़ावा देते हो जी। अगर कहीं वो गलत हो जाते हैं या आपको लगता है कि जो ये हो तो आप डांटते भी हो क्या? तो और प्यार देती हूँ। प्यार से हर मुश्किल से मुश्किल जंग जीती जा सकती है। तो फिर मासूम छोटे छोटे बच्चे, और इनको डांटने की मुझे लगता ही नहीं ज़रूरत है कि इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार बच्चे कि एक बार कहने पे ही समझ जाते हैं। हाँ, थोड़े अपसेट हो जाते हैं, दुखी ज़रूर हो जाते हैं, पर हम उनको फिर से बूस्टअप कर देते हैं अच्छी बातें बोलकर उनको। ओके रीचा मैम, अक्सर देखा जाता है कि जजेस के बीच में कभी लोग झूठ भी हो जाते हैं, तो आप लोग तीनों में? हम बिल्कुल हो ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता। हम लोग इतने पागल हैं ना, सबके सब। अमाल तो डालेंगे एकदम ना, वो मेरे लिए छोटा बेबी जैसा, एकदम बच्चे के जैसे। वो मेरा वो रिचा मैम करके, एंड इतना इंटेलिजेंट बच्चा है वो कि जब वो
कुछ बात करता तो मेरे को ये लगता पता नहीं क्या बोलेगा, लेकिन सडनली ऐसी बात बोल देता है, इतनी गहरी बात, तो मुझे बहुत प्यार आता है उस पर कि ईश्वर उसको बहुत कामयाबी दे। ही इज़ सच ए ग्रेट चॉइस फॉर लिटिल चैम्प्स। एंड अगर बात करें शान की, तो शान और मेरा पुराना एक रिश्ता रहा है उनकी मदर की वजह से, कि उनकी मदर ने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे इनिशियल टाइम में। तो आई यूज़ टू नॉट कॉल हिम, नो हिम एज इन राजा, नॉट शान। तो एक पुराना समय और पुराने लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं और अच्छी बॉन्डिंग है हम तीनों के बीच में और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फन होता है हमारे साथ। वो आपने एक छोटा ट्रेलर अभी देख लिया ना? कहीं आप अपने बचपन उन बच्चों में देखते हो? नहीं, बचपन देखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद बच्ची बनी वहाँ बैठी हुई हूँ, मैं तो वैसे ही बिहेव कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है। ऋचा शर्मा बड़ी वाली, सीनियर ऋचा शर्मा, मैं छोटा बेबी बन के ही वहाँ बैठी रहती हूँ, तो उनके साथ मेरा अच्छा एक ना दोस्ती हो चुकी है, बच्चों के साथ दोस्ती हो चुकी है। मैम शो के दौरान एक एनिमेशन डाउन भी आता है, हाँ, कैसा फील होता है? ये दोनों की दोनों मुझ पे डालते हैं, वो उनको पता है ये हैंडल कर लेगी। तो नहीं, जो सच है उससे बोलने में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फॉर्मेट है कि 1 by 1 वो इस माइंड सेट से आए भी हैं, पर यही है कि वो सच्चाई का सामना करने में थोड़ा डरते हैं। तो अगर एक जाना है तो तरीका होता है कि किस तरह से आप उनको बताते हैं कि ये वीक आप हमारे शो से एलिमिनेट हो रहे हैं। बस उसको मैं ये नहीं कहती हमारे शो में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बोला जाता है, सब शोज़ में बोला जाता है, ऐसे ही हमारे शो में भी अच्छे से उनको बोला जाएगा, प्यार से समझाया जाएगा, ताकि उनको ये पता लगे कि और आगे जाना है अभी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर यू। आप दोनों साथ। ओके, सो रीचा मैम, सारेगामापा अडल्ट्स के बाद में एकदम से ये लिटिल चैम्प्स, तो कितना डिफरेंस है और कितना एंजॉय कर रही हैं आप लिटिल चैम्प्स? बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो बड़े बच्चे थे, ये एकदम छोटे छोटे से आए हैं। बट ये है कि जी वही परिवार है और मैं जी के साथ जुड़ी हूँ बैक टू बैक। मुझे तो सांस लेने का वक्त नहीं मिला, तो होपफुली इसके बाद मैं छुट्टी मनाऊंगी, बट बहुत मज़ा आ रहा है। सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, सो आई एम जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू दीज फिनोमिनल किड्स। ओके, आज हमने ट्रेलर जैसा तो देख लिया है जी। बच्चों को गाते हुए, तो ऐसे में कितनी काफ़ी बेहतरीन सिंगर जी, बहुत 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 डिफिकल्टीज होती है जब हम बात करें सिलेक्शन की। सिलेक्शन में हम लोगों को कम डिफ़िकल्टी हुई है, लेकिन जो हमारी म्यूज़िक टीम है, एज आई ऑलरेडी मेंशन बिफोर ऑल्सो, कि मिस्टर आनंद शर्मा एंड अनुज कापू जी जो हैं, उनकी टीम पूरी अलग अलग सिटीज़ में जाके, अलग अलग जगहों पे जाके बच्चों को चुनते हैं। हज़ारों बच्चों को सुनना, फिर उनमें से 100-150 बच्चों को लेके आना या 75-80 बच्चों को लेके आना, उसमें से फिर हम चुनते हैं। फिर चुनने के बाद भी फिर चुनते हैं, फिर चुनते हैं, तब जाके ये 15 बच्चे निकालते हैं। तो इनको चुनने में ये डिफ़िकल्टी आती है कि हम कोशिश करते हैं कि क्या एक ख़ास ऐसी गायकी का ऐसा कौन सा गुर है जो उसके बाद इससे ज़्यादा है। तो वो ख्याल रखते हुए मुश्किल हो रहा था, पर इन दी एंड हम लोग सक्सेस पा ली और बस 9th फ़रवरी को आपको दिखेगा।